नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां गैलेक्सी होंडा के शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आजमगढ़ जनपद लाहिड़ी बाजार पाकीजा चौक पर गैलेक्सी होंडा के शोरूम का भव्य शुभारंभ अब्दुल्ला शेख द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर शोरूम के ओनर अकरम शेख ने बताया कि हमारे यहां होंडा की सभी मॉडल उपलब्ध हैं। इस मौके पर अरशद शेख सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरकम है और गैलेक्सी होंडा हम लोगों ने यहाँ पे लाहिड़ी में आप लोगों के लिए ओपन किया आज 11 अगस्त को। और हमारे यहाँ ऑल मॉडल अवेलेबल है होंडा बाइक की, और सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जितने लोग अगर आके यहाँ पे देखें, हर वैरायटी मौजूद है और बहुत ही अच्छे रेट में, जो भी आपको प्राइस रेट में चाहिए सारी अवेलेबल यहाँ पे गाड़ी है। स्कूटी है और हार्नेट है, यूनिकॉर्न है, SP 125, 160, सारी गाड़ियाँ ऑल अवेलेबल है और सारी फुल डिस्काउंट में। इस वक्त ऑफ़र चल रहा है ओपनिंग के लिए आप लोगों के लिए, ताकि जितने लोग अभी एक महीने में जो 15-20 दिन के लिए आएंगे, अभी आप लोगों के लिए स्पेशल 14 दिन के लिए पूरा ऑफ़र मौजूद है यहाँ पे। तो ज़्यादा से लोगों से यही मेरी मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आके यहाँ पे विज़िट करिए और सारे मॉडल देखिए। जितना हम लोगों से हो सकेगा आप लोगों का ख्याल करेंगे, रेट में, डिस्काउंट में। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CV भास्कर की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां निवाड़ी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभय नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। वह उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे, जिन्हें कॉम्बिंग के जरिए खोजने का प्रयास किया जा रहा है। पकड़े गए बदमाश अभय ने बताया कि वह कवि नगर इलाके में कोठी में गार्ड का काम करता था और उस दौरान उसने अपने मालिक की कार चोरी कर ली थी, लेकिन पुलिस ने कार बरामद कर ली थी और उस दौरान वह पकड़ा गया था और तभी से वह अपने मालिक से दुश्मनी रखते हुए उसके अपहरण की योजना बना रहा था और इसी वजह से उसने ये कार नोएडा से हरिद्वार के लिए बुक कराई थी और उसे मुरादनगर इलाके में गंग नहर पर जाकर उसने रिजवान नाम के कार मालिक को लूट लिया। इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस तभी से ही अभय की तलाश में जुट गई थी। अभय और उसके साथियों के द्वारा देर रात लूटी गई कार को मेरठ बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी पुलिस को इसकी जानकारी हुई और पुलिस की इन बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। फिलहाल अभय का उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। अभय के पास से लूटी गई कार, अवैध तमंचा, जिंदा खोखा कारतूस, चाकू बरामद किया गया है। दिनांक 8/8/2025 को सुबह लगभग 8 बजे एक घायल युवक नहर के पास अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। पुलिस टीम को जब सूचना मिली और पुलिस टीम द्वारा जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके एक वैगन-आर गाड़ी, 2 मोबाइल, कुछ पैसे, कुछ अज्ञात बदमाश लूट कर लेकर गए हैं और उसे घायल कर वह नहर पर छोड़कर चले गए। आज मुख्य खास की सूचना थी कि कुछ वही बदमाश टुडौली से नहर रास्ते से होते हुए मेरठ की तरफ जाएंगे। उक्त सूचना पर निवाड़ी थाना क्षेत्र की कई टीमों द्वारा घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी में सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर लक्ष्य साधकर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी प्रतिरक्षा में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान अभय चौहान के रूप में हुई है, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उक्त व्यक्ति के पास से लूटी हुई गाड़ी, एक आधार कार्ड और एक चाकू, जिससे उसने उस पीड़ित को घायल किया था, जिससे उसने कैब लूटी थी, बरामद हुआ है। उसके पास एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर और एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर भी बरामद हुआ है। अभय को चिकित्सीय उपचार हेतु मुरादनगर CHC भेजा गया है। उसके 2 अन्य साथी कुणाल और आदित्य मौके से भागे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करी जाएगी और शीघ्र ही पूरे घटनाक्रम का विधिक निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में रिजवान नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं मुस्तकीम नाम का उसका एक साथी भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। दरअसल मुखबिर की जानकारी पर पुलिस क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके के ABS कॉलेज के पास पहुंच सकते हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल को आता देख उसे रुकने का इशारा किया।
पुलिस के द्वारा रोकने पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने मोटरसाइकिल को उल्टी दिशा में भगाना शुरू कर दिया और इसी हड़बड़ाहट में दोनों की मोटरसाइकिल फिसल गई और अपने आप को पुलिस से घिरता देख दोनों ने अपने पास रखे अवैध तमंचों से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाबी कार्यवाही करते हुए जब पुलिस ने गोली चलाई तो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे रिजवान के पैर में गोली लगी, वहीं उसका साथी मुस्तकीम भागने के प्रयास में पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। इनके पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल और 34,000 बरामद किए हैं। इन दोनों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल घायल का उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, वहीं मुस्तकीम से लगातार पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक 11/8/2025 को समय रात्रि करीब 11:30 बजे के आसपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम द्वारा चिपियाना अंडरपास के नीचे एक बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर खास की सूचना से ये पता चला कि आज एक बिना नंबर प्लेट की पैशन प्रो बाइक पर सवार होकर 2 व्यक्ति एक घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम द्वारा एक और चेक पॉइंट ABS कॉलेज के सामने लगा दिया गया। जब एक संदिग्ध बाइक सवार 2 व्यक्तियों को आता हुआ देखकर रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा रुकने की बजाय अपनी बाइक को तेज गति से भगाते हुए ABS की तरफ मोड़ लिया गया। जब ABS के सामने उनके द्वारा देखा गया कि एक और पुलिस टीम खड़ी है तो उन्होंने ABS के साइड से जो कच्चा रास्ता जा रहा है उस पर अपनी बाइक मोड़ ली और उसकी तरफ भगा लिया। बारिश का मौसम होने के कारण और कीचड़ होने के कारण उनकी बाइक फिसल गई और पुलिस टीम को आता हुआ देखकर उन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। जब पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ हेतु अपने बचाव में गोली चलाई तो उसमें से एक व्यक्ति वकील उर्फ रिजवान के पैर में गोली लग गई। पूछताछ में पता चला कि इनके खिलाफ जो है 1 दर्जन से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है। इसका दूसरा साथी मुस्तकीम भी इसी दौरान पकड़ा गया। इनके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक चोरी की गई मोटरसाइकिल, पैन कार्ड, ATM कार्ड, 34,000 रुपये कैश एवं एक सफ़ेद धातु का कड़ा भी बरामद हुआ है। घायल होने के कारण इसे उपचार हेतु CH पहुंचा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मोदी नगर में डिलीवरी केस में इलाज के दौरान लापरवाही और नशे में धुत स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता सावेज खान के मुताबिक 10 अगस्त को उन्होंने अपनी बहन बिनीस को डिलीवरी के लिए दुबे हॉस्पिटल मोदी नगर में भर्ती कराया था। ऑपरेशन से बेटी के जन्म के बाद 11 अगस्त की रात करीब 10 बजे इलाज में लापरवाही से उसकी बहन की मौत हो गई और स्टाफ के नशे में होने को लेकर जब परिजनों ने डॉक्टर से बात करनी चाही तो विवाद हो गया। आरोप है कि डॉक्टर अनिल गर्ग, डॉक्टर सताक्षी गर्ग, उनके पिता, एम्बुलेंस के ड्राइवर, अस्पताल स्टाफ और बाहरी लोगों ने लाठी डंडों से परिजनों पर हमला कर दिया। इस मारपीट में अनस, फिरोज और कई अन्य लोग घायल हो गए। वहीं अस्पताल पर काफी हंगामा भी हुआ। हंगामे की वीडियो भी सामने आई है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावेज। क्या मामला हुआ आज? मामला ये हुआ जी, कल हमने 2:30 बजे के आसपास मेरी सिस्टर है बिनीस, उसे हमने एडमिट करी थी। बड़े ऑपरेशन से उसकी लड़की हुई थी और इन्होंने जनरल वार्ड फीस के लिए मतलब जनरल वार्ड में इन्होंने उसने रख लिया। उसमें सर कोई सुविधा ना AC की, पंखा भी हम अपने घर से लाए, हमने पंखा भी लगाया और उसकी इतनी तबीयत खराब थी। आज हम कह रहे थे आप इसे रेफर कर दो, अगर आपके हाथ में ना हो आप इसे और कहीं भेज दो। नहीं कहने लगे हम कर लेंगे और क्या नाम है, अब ज्यादा 8 बजे ज्यादा तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब होने के बाद सारे डॉक्टर तो थे ना सर, नर्स थी, ये अंदर ले गए। हमने कहा हमें तो देखने दो, हमें गेट पर धक्का दे दिया। फिर क्या नाम है, डॉक्टर अनिल गर्ग वीडियो में साफ आ रहे हैं, लठ बजा रहे हैं। एक ये ना इसके मुंह पर लठ मारा है और क्या ही है और भी है, फिरोज भाई इनके लठ मारा, डॉक्टर अनिल गर्ग। बताओ ये हॉस्पिटल है कसाई खाना है? बताओ जो है वो पेशेंट है उनकी जिनसे पूछ सकते पेशेंट भी बता देंगे सर। आपके पेशेंट उसका हाथ तोड़ दिया, मेरे देखो हाथ में लठ मारा है। आपके पेशेंट का क्या हुआ? हमारा पेशेंट मार दिया इन्होंने और कहीं रेफर ही नहीं करा, मार दिया। कोई सुविधा नहीं है, 3-4 ब्लड की चढ़ा दी। पैसे पे पैसे। आप पुलिस से शिकायत कर दी आपने? सर पुलिस से शिकायत कर दिया हम, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही हमारी और हमारे पास वीडियो सबूत है, सब चीज है। वीडियो में डॉक्टर अनिल गर्ग लठ बजाते आ रहे हैं। बताओ इसका मुंह पे लठ मारा है और इनके। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां छिबरा मऊ के प्रेमपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर कंटेनर ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों के शव शत-विशत हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे छिबरा मऊ CO पुलिस बल के साथ युवक
मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र के अमस राय के बताए जा रहे हैं। युवक बाइक पर सवार होकर ससुराल कैरदा से लौट रहे थे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।